2.1 पाचन तंत्र और पोषक तत्वों को तोड़ने में इसकी भूमिका। पाचन तंत्र ऊर्जा, विकास और मरम्मत के लिए भोजन को अवशोषित करने योग्य घटकों में तोड़ देता है। इसमें एक साथ काम करने वाले अंग और प्रक्रियाएं शामिल हैं। आइए प्रमुख घटकों और उनकी भूमिकाओं का पता लगाएं। मुंह। यांत्रिक पाचन मुंह में चबाने और लार के माध्यम से शुरू होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के टूटने के लिए एमाइलेज जैसे एंजाइम होते हैं। अन्न प्रणाली। बोलस, चबाने के बाद बनने वाला एक नरम द्रव्यमान, मुंह से पेट तक पेरिस्टल्सिस के माध्यम से अन्न प्रणाली के माध्यम से ले जाया जाता है। पेट। पेट एक मांसपेशीय अंग भोजन का भंडारण और मंथन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन सहित गैस्ट्रिक जूस प्रोटीन को तोड़ते हैं। छोटी आंत। छोटी आंत एक कुंडलित ट्यूब वह जगह है जहां अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। यकृत और अग्न्याशय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिगर। यकृत पित्त का उत्पादन करता है, जो पित्ताशय में संग्रहित होता है। वसा को इमल्सिफाई करने के लिए एंजाइमों द्वारा पाचन के लिए उनकी सतह के क्षेत्र को बढ़ाता है। अग्न्याशय। अग्न्याशय वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए छोटी आंत में पाचन एंजाइम लाइपेज, प्रोटीज, एमाइलेज छोड़ता है। अवशोषण। छोटी आंत में विली और माइक्रोविली नामक छोटे छोटे उभार पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। टूटे हुए पोषक तत्व जैसे अमीनो एसिड प्रोटीन से, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट से और फैटी एसिड वसा से छोटी आंत की दीवारों से गुजरते हैं और रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं। बड़ी आंत कोलन। बड़ी आंत अपचनीय पदार्थों से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करती है। आंत माइक्रोबायोटा पदार्थों को तोड़ने और विटामिन बी और के का उत्पादन करने में सहायता करता है। मलाशय और गुदा। अपाच्य अवशेष मल बनाते हैं, जो मल त्याग के दौरान गुदा के माध्यम से बाहर निकलने तक मलाशय में जमा रहते हैं। कुल मिलाकर पाचन तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि शरीर को उचित कामकाज और निर्वाह के लिए आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त हों। 2.2 पोषक तत्वों का यांत्रिक पाचन। यांत्रिक पाचन में भोजन को चबाने, पीसने और मतने जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से शारीरिक रूप से तोड़ना शामिल है। यह प्रारंभिक चरण बाद के रासायनिक पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए भोजन तैयार करता है। प्रमुख पहलुओं में शामिल है। चबाना। चबाने से भोजन दांतों और जबड़ों की मदद से छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिससे रासायनिक पाचन के दौरान एंजाइमेटिक क्रिया के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। लार, जिसमें एमाइलेज जैसे एंजाइम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाचन में सहायता करता है। पीसना और मिश्रण करना। पेट में भोजन मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से आगे यांत्रिक पाचन से गुजरता है, जिससे मंथन की गति पैदा होती है। यह भोजन को छोटे कणों में तोड़ता है और इसे गैस्ट्रिक रस के साथ मिलाता है, जिसमें रासायनिक पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम शामिल है। क्रमाकुंचन। समन्वित मांसपेशीय संकुचन भोजन को पाचन तंत्र के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं, जिसमें अन्न प्रणाली, पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत की दीवारों में लयबद्ध तरंगें शामिल होती है। पेरिस्टल्सिस पाचन एंजाइमों के साथ पूरी तरह से मिश्रण और संपर्क सुनिश्चित करता है। विभाजन। छोटी आंत में विभाजन में स्थानीयकृत संकुचन और विश्राम शामिल होते हैं, जो पाचन रस के साथ भोजन के मिश्रण और मंथन को बढ़ावा देते हैं। यह पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए खाद्य कणों और आंतों की परत के बीच संपर्क में सहायता करता है। पायसीकरण। छोटी आंत में पायसीकरण यकृत से पित्त लवण की मदद से वसा ग्लोब्यूल्स को छोटी बूंदों में तोड़ देता है। पित्त लवण इमल्सिफायर के रूप में कार्य करते हैं,
वसा की बूंदों के सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं और वसा को पचाने वाले एंजाइम लिपेस की सहायता करते हैं। दांत और जीभ की क्रिया। दांत, जिनमें कृंतक, कैनाइन, प्रीमोलर और दाढ़ शामिल है, भोजन को काटने, पीसने और कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीभ भोजन को चबाने के दौरान हेरफेर करने और निगलने के लिए भोजन का बोलस बनाने में सहायता करती है। यांत्रिक पाचन भोजन को छोटे कणों में तोड़ देता है, जिससे रासायनिक पाचन के दौरान एंजाइमेटिक क्रिया के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। यह प्रक्रिया पोषक तत्वों की रिहाई और अवशोषण की सुविधा प्रदान करती है, क्योंकि भोजन पाचन तंत्र के माध्यम से आगे बढ़ता है। 2.3 पोषक तत्वों का रासायनिक पाचन। रासायनिक पाचन में एंजाइमों और पाचन पदार्थों के माध्यम से जटिल भोजन अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना शामिल है। प्रमुख पहलुओं में शामिल है पेट में गैस्ट्रिक जूस, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन होता है, एक अम्लीय वातावरण बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन को विकृत करता है और पेप्सिन उन्हें छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। अग्न्याशय। अग्न्याशय छोटी आंत में एंजाइमों का स्राव करता है। अग्न्याशय एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। अग्न्याशय लाइपेस वसा को तोड़ता है और अग्नाशी प्रोटीज प्रोटीन को और तोड़ता है। जिगर और पित्ताशय। लीवर पित्त का उत्पादन करता है, जो पित्ताशय में जमा होता है और वसा के पाचन में सहायता करता है। पित्त वसा का पायसीकरण करता है, जिससे एंजाइमिक क्रिया के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। छोटी आंत। रासायनिक पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए प्राथमिक स्थल। यह अग्नाशी एंजाइम पित्त प्राप्त करता है और अपने स्वयं के पाचन एंजाइमों का उत्पादन करता है। माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज डिसैक्राइड को तोड़ते हैं, जबकि पेप्टाइडेज पेप्टाइड को तोड़ते हैं। लाइपेस इमल्सिफाइड वसा पर कार्य करते हैं। अवशोषण। रासायनिक पाचन के बाद ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जैसे छोटे अणु रक्त प्रवाह या लसिका प्रणाली में अवशोषित हो जाते हैं। इन पोषक तत्वों को ऊर्जा उत्पादन, विकास और चयापचय प्रक्रियाओं के लिए कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। जटिल भोजन को बुनियादी निर्माण खंडों में तोड़ने, शरीर द्वारा अवशोषण और उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए रासायनिक पाचन महत्वपूर्ण है। एंजाइम और पाचन पदार्थ भोजन से कुशल पोषक तत्व निष्कर्षण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2.4 कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्वों का अवशोषण। कार्बोहाइड्रेट अवशोषण में शरीर के उपयोग के लिए पाचन तंत्र से रक्त प्रवाह में सरल शर्करा का अवशोषण शामिल होता है, जो मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। मुख्य चरणों में शामिल है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। स्टार्च और डिसैक्राइड जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा में टूट जाते हैं। मुंह में लार एमाइलेज स्टार्च के टूटने की शुरुआत करता है और छोटी आंत में अग्नाशी एमाइलेज पॉलीसेकेराइड और डिसैक्राइड का पाचन जारी रखता है। अग्नाशी एमाइलेज। एक बार जब भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, तो अग्न्याशय द्वारा स्रावित अग्नाशी एमाइलेज ग्रहणी में जारी किया जाता है। अग्नाशी एमाइलेज पॉलीसेकेराइड और डिसैक्राइड को छोटे शर्करा जैसे माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज में पचाना जारी रखता है। ब्रश बॉर्डर एंजाइम। आंतों की कोशिकाओं पर ब्रश बॉर्डर एंजाइम माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, डिसैक्राइड को मोनोसैकेराइड में तोड़ देते हैं। माल्टेज माल्टोज को तोड़ता है, सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ता है और लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ता है। आंत्र कोशिकाओं में अवशोषण। एपिकल झिल्ली पर विशिष्ट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन द्वारा मोनोसैकेराइड को आंतों के उपकला कोशिकाओं में ले जाया जाता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज सोडियम निर्भर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 SGLT1 का उपयोग करते हैं।
जबकि फ्रुक्टोज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 GLUT5 के माध्यम से सुगम प्रसार का उपयोग करते हैं। रक्तधारा तक परिवहन। एंथेरोसाइट्स के अंदर ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज को ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 GLUT2 के माध्यम से रक्त प्रवाह में ले जाया जाता है। यह उन्हें एंथेरोसाइट से आंतों के विली की केशिकाओं में बाहर निकलने की अनुमति देता है। फिर मोनोसैकेराइड को उपयोग के लिए रक्त प्रवाह के माध्यम से ऊतकों और अंगों तक पहुंचाया जाता है। पूरे शरीर में प्राथमिक ऊर्जा स्रोत ग्लूकोज पहुंचाने के लिए कार्बोहाइड्रेट अवशोषण महत्वपूर्ण है। रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने और सेलुलर कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए उचित अवशोषण महत्वपूर्ण है। 2.5 पोषक तत्वों का प्रोटीन अवशोषण। प्रोटीन अवशोषण में शरीर द्वारा उपयोग के लिए आहार प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ना शामिल है, जो मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। मुख्य चरणों में शामिल है प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन पेट में शुरू होता है, जहां पेप्सिन प्रोटीन को छोटे पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। आगे का पाचन छोटी आंत में होता है। अग्नाशी एंजाइम। छोटी आंत में अग्नाशी एंजाइम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेस प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स और व्यक्तिगत अमीनो एसिड में तोड़ देते हैं। ब्रश बॉर्डर एंजाइम। आंतों की कोशिकाओं पर ब्रश बॉर्डर एंजाइम व्यक्तिगत अमीनो एसिड में पेप्टाइड्स के पाचन को पूरा करते हैं। अमीनोपेप्टिडेज और डाइपेप्टिडेज पेप्टाइड्स को और भी तोड़ देते हैं। आंत्र कोशिकाओं में अवशोषण। अमीनो एसिड और छोटे पेप्टाइड्स को एपिकल झिल्ली पर विशिष्ट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन द्वारा आंतों के उपकला कोशिकाओं में ले जाया जाता है, जिसमें सोडियम निर्भर अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर और हाइड्रोजन युग्मित पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर शामिल है। रक्तधारा तक परिवहन। एंथेरोसाइट्स के अंदर अमीनो एसिड को बेसोलिटल झिल्ली पर विशिष्ट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के माध्यम से रक्त प्रवाह में ले जाया जाता है, जैसे सोडियम स्वतंत्र तटस्थ अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर जैसे LAT1 और LAT2 और सोडियम निर्भर तटस्थ अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर जैसे ACT2। अमीनो एसिड आंतों के विली की केशिकाओं में प्रवेश करते हैं और उपयोग के लिए रक्त प्रवाह के माध्यम से ऊतकों और अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। नए प्रोटीन को संश्लेषित करने और विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं का समर्थन करने के लिए आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान करने के लिए प्रोटीन अवशोषण आवश्यक है। उचित अवशोषण आवश्यक अमीनो एसिड की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, पूरे शरीर में ऊतक विकास, मरम्मत और रखरखाव का समर्थन करता है। 2.6 वसा पोषक तत्वों का अवशोषण। वसा अवशोषण में शरीर के उपयोग के लिए आहार वसा को रक्त प्रवाह में तोड़ना, पायसीकरण करना और अवशोषित करना शामिल है, जो मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। मुख्य चरणों में शामिल है पायसीकरण। यकृत से पित्त लवण पित्ताशय में जमा होकर छोटी आंत में वसा का पायसीकरण करते हैं, बड़ी बूंदों को मिसेल में तोड़ देते हैं। लाइपेज क्रिया। अग्न्याशय लाइपेज छोटी आंत में जारी ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ देता है, जिससे एंजाइमी कार्रवाई के लिए मिसेल के प्रवेश की अनुमति मिलती है। मिसेल गठन। वसा पाचन के उत्पाद पित्त लवण के साथ मिलकर मिसेल बनाते हैं। वसा पाचन उत्पादों को अवशोषण के लिए आंतों के उपकला कोशिकाओं की सतह तक पहुंचाते हैं। आंत्र कोशिकाओं में अवशोषण। मिसेल्स आंतों की कोशिकाओं की ब्रश सीमा के साथ बातचीत करते हैं और फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड्स और अन्य वसा में घुलनशील यौगिक एंथेरोसाइट्स में फैल जाते हैं, जहां वे ट्राइग्लिसराइड्स में पुनः एकत्रित हो जाते हैं। काइलोमाइक्रोन का निर्माण। पुनः संयोजित ट्राइग्लिसराइड्स एंथेरोसाइट्स में कोलेस्ट्रॉल, वसा में घुलनशील विटामिन और प्रोटीन के साथ मिलकर काइलोमाइक्रोन बनाते हैं, जो आहार वसा को लसिका प्रणाली के माध्यम से और रक्त प्रवाह में ले जाते हैं। लसिका प्रणाली के माध्यम से परिवहन।
काइलोमाइक्रोन लैक्टियल्स विशेष लसिका वाहिकाओं में प्रवेश करते हैं और वक्ष वाहिनी के माध्यम से रक्त प्रवाह तक पहुंचते हैं। हृदय के पास बड़ी नसों से जुड़ते हैं। उपयोग एवं भंडारण। रक्त प्रवाह में काइलोमाइक्रोन ऊर्जा के लिए आहार संबंधी वसा को ऊतकों तक पहुंचाते हैं या भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए वसा ऊतक में भंडारण करते हैं। वसा का अवशोषण ऊर्जा, इंसुलेशन और आवश्यक फैटी एसिड प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि आहार वसा टूट जाए और उपयोग या भंडारण के लिए ले जाया जाए। विभिन्न शारीरिक कार्यों का समर्थन किया जाए। 2.7 विटामिन और खनिज अवशोषण। विटामिन और खनिज आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व उनके गुणों के आधार पर विभिन्न तंत्रों के माध्यम से अवशोषित होते हैं। अवशोषण का एक सिंहावलोकन। जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन शामिल करें। निष्क्रिय प्रसार या सुगम परिवहन के माध्यम से छोटी आंत में अवशोषित। सीधे रक्त प्रवाह में अवशोषित अतिरिक्त मात्रा आमतौर पर मूत्र में उत्सर्जित होती है। वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, डी, ई और के शामिल करें। अवशोषण के लिए आहार वसा की आवश्यकता होती है, जो लसिका प्रणाली के माध्यम से पहुंचाई जाती है। पाचन के दौरान मिसल में शामिल किया जाता है। आंतों की कोशिकाओं में निष्क्रिय प्रसार द्वारा अवशोषित किया जाता है और फिर रक्त प्रवाह में परिवहन के लिए काइलोमाइक्रोन में पैक किया जाता है। खनिज, कैल्शियम और मैग्नीशियम सक्रिय परिवहन तंत्र के माध्यम से छोटी आंत में अवशोषित। विटामिन डी कैल्शियम ट्रांसपोर्टरों की अभिव्यक्ति को बढ़ाकर कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता है। लोहा, ग्रहणी और ऊपरी छोटी आंत में अवशोषित। अवशोषण में डोडन साइटोक्रोम बी, DCITB निर्भर कमी शामिल है। आंतों की कोशिकाओं के अंदर आयरन को फेरिटिन के रूप में संग्रहित किया जाता है या फेरोपोर्टिन के माध्यम से रक्त प्रवाह में पहुंचाया जाता है। जस्ता, तांबा और अन्य खनिज मुख्य रूप से सक्रिय परिवहन तंत्र के माध्यम से छोटी आंत में अवशोषित होता है। विशिष्ट ट्रांसपोर्टर आंतों की कोशिकाओं में अवशोषण की सुविधा प्रदान करते हैं। एक बार कोशिकाओं के अंदर खनिजों को संग्रहित किया जा सकता है या रक्त प्रवाह में ले जाया जा सकता है। विटामिन और खनिज अवशोषण प्रक्रियाएं विविध हैं, जो शरीर में विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए उनके विशिष्ट रासायनिक गुणों और आवश्यकताओं को दर्शाती है। 2.8 जल और इलेक्ट्रोलाइट्स अवशोषण। पानी और इलेक्ट्रोलाइट अवशोषण द्रव संतुलन और इलेक्ट्रोलाइट होमियोस्टेसिस के लिए महत्वपूर्ण है, मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। इन अवशोषण प्रक्रियाओं का अवलोकन। जल अवशोषण मुख्य रूप से ऑस्मोसिस के माध्यम से विलेय द्वारा स्थापित एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट द्वारा संचालित। पानी आंतों के लुमेन से एंटेरोसाइट कोशिका झिल्ली के माध्यम से रक्त प्रवाह में चला जाता है। अवशोषित पानी को वितरण के लिए आंतों की कोशिकाओं के माध्यम से रक्त प्रवाह में ले जाया जाता है। सोडियम अवशोषण मुख्य रूप से सक्रिय परिवहन के माध्यम से, विशेष रूप से सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर SGLT1 के माध्यम से। ग्लूकोज और अमीनो एसिड सोडियम के साथ आंतों की कोशिकाओं में सहपरिवहन करते हैं। सोडियम को सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंपों द्वारा कोशिकाओं से रक्त प्रवाह में ले जाया जाता है, जिससे सांद्रता प्रवणता बनी रहती है। क्लोराइड अवशोषण सोडियम परिवहन द्वारा स्थापित विद्युत क्षमता का अनुसरण करते हुए सोडियम के साथ निष्क्रिय रूप से अवशोषित। क्लोराइड आयन विशिष्ट छोटी आंत खंड के आधार पर पैरासेल्युलर या ट्रांससेल्युलर रूप से चलते हैं। अन्य इलेक्ट्रोलाइट्स पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह। अवशोषण विशिष्ट तंत्रों के माध्यम से होता है, जिसमें सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय प्रसार या छोटी आंत में सुगम परिवहन शामिल होता है।
विनियमन में हार्मोन, परिवहन, प्रोटीन और आहार सेवन जैसे कारक शामिल होते हैं। कोलोनिक जल और इलेक्ट्रोलाइट अवशोषण। बृहदान्त्र में अवशोषण निष्क्रिय प्रसार, परासरण और सक्रिय परिवहन तंत्र के माध्यम से होता है। मल की अंतिम सांद्रता का समर्थन करता है और द्रव संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। कुल मिलाकर छोटी आंत विनियमित पानी और इलेक्ट्रोलाइट अवशोषण के लिए प्राथमिक स्थल है, जो शरीर में समग्र द्रव संतुलन और होमियोस्टेसिस को बनाए रखने के लिए उचित जलयोजन और इलेक्ट्रोलाइट स्तर सुनिश्चित करती है।